जय भोले मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भोले तंत्र पर। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए आप ही की डिमांड पर हरबुज जिन के बारे में और उसके अम्ल के बारे में, उसकी साधना के बारे में, वो जो कि एक दिन की साधना है, होली दिवाली या ग्रहण में आप इसको एक दिन में सिद्ध कर सकते हैं, वरना फिर इसको आप 3 दिन या 7 दिन में इसको कब्रिस्तान में या फिर घर से बाहर या घर की छत पर इसको अम्ल को कर सकते हैं। बहुत ही आसानी पूर्वक यह अम्ल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। इसमें आपको पूरी जानकारी हरबुज जिन के बारे में, कैसे सिद्ध करना है, किस प्रकार से कार्य करना है, इसमें प्रयोग करना है, आपको एक एक चीज़ इसमें बता दिया जाएगा। और इसका षटकर्म करने का तरीका, इसका हर चीज़, मतलब इसमें हर चीज़ आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से जल्द। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारी जितनी साधनाएं डाली गई हैं निःशुल्क वाली, उसमें आप देखकर उस साधनाओं को कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं हरबुज जिन की साधना के बारे में, हरबुज जिन के अम्ल के बारे में। तो दोस्तों देखिए, जो हरबुज जिन होता है वो एक नॉर्मल, कहें कि मतलब एक नॉर्मल, एक दोस्त मिजाज जिन होता है, एक नॉर्मल पावर का होता है। मतलब एक अपर लेवल का भी नहीं, ना नीचे लेवल का, एक मध्यम लेवल का जो मतलब इसके पास शक्तियाँ होती हैं, जो छोटे मोटे काम और मतलब कहने का मतलब है कि मारण छोड़ के वो सारे काम कर सकता है। तो उसमें जैसे वशीकरण हो गया, और उच्चाटन हो गया, स्तंभन हो गया, विद्वेषण हो गया, शांति कर्म हो गया। तो ये सब दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से कर पाएगा, पर हाँ एक लेवल तक। जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी की 1 लीटर चलने की क्षमता कितनी है, मान लीजिए 30 किलोमीटर है, तो वो 30 किलोमीटर ही तक तो जाएगा ना 1 लीटर में, जितनी उसकी क्षमता होगी। तो बस यही है बात इसकी भी कि मतलब ये आम जो जिन होते हैं, नॉर्मल जो जिन होते हैं, उनसे थोड़ा सा अपर पे है। पर जो पावरफुल जिन होते हैं, जैसे काला जिन होता है और मरीद होते हैं, और जैसे कि आपका ये इफरित जिन होते हैं, हरबुज जिन उनके बराबर नहीं है, थोड़ा सा नीचे है। पर ये काम करने में बहुत अच्छा होता है और ये नए साधकों के लिए बहुत ही कारगर अम्ल होता है। क्योंकि शुरुआती में अगर आपके पास ऐसी चीज़ आ जाए जो आपको लॉटरी के नंबर, ठीक है, आपका मनचाहा काम, जैसे मान लो किसी को बस को आप रोकना है, टेम्पो रोकना है, या ये चीज़ कई लोगों ने किया है कि मतलब अगर बस जा रही है, अगर आपको रोकना है उसको, तो आपने केवल इशारा करा, हाथ किया, तो वो अपने आप रुक गई। इतनी पावर है उसके अंदर। पर हाँ, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें तो उसको पलटा भी देती हैं, बसों को गिरा भी देती हैं। पर इतनी पावरफुल चीज़ें आप सभी को नहीं देना है, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी मान लीजिए, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो लॉटरी के टिकट इसमें, और जो लोग कर्जे से मतलब भरे पड़े हैं, अपने ऊपर कर्जा लादे पड़े हैं, तो वो कर्जे से मुक्त भी हो सकते हैं। मात्र 1 दिन में अगर आपको करना है, तो अभी जून में ग्रहण आ रहा है, तो जून में ग्रहण पड़ेगा, तो उसको 1 दिन में आप सिद्ध कर सकते हैं। वो प्रत्यक्ष आपके सामने नहीं आएगा, इस चीज़ के लिए तो मैं आपको बता ही देता हूँ। प्रत्यक्ष वो देखिए 41 दिन के चिल्ले में ही आएगा, ठीक है, वो 41 दिन के चिल्ले में ही आता है। पर ये 1 दिन में इसलिए आ जाएगा क्योंकि आप इसके गढ़ में जाकर और उसको ग्रहण काल या होली में या फिर दिवाली में इसको सिद्ध करेंगे। ये आप प्रत्यक्ष रूप से आपको आवाज़ देगा, और आवाज़ देने के बाद आपसे पूछेगा कि क्या काम है, किस लिए बुलाया मुझे। तो आप इसको बस भोग दे के अपना, वो बोलेगा जो काम हो काम कीजिएगा, उसको वचन लेकर उसको आप बंधन में बांध लीजिएगा, और वचन ऐसे मानिएगा कि जो आपको नुकसान भी ना पहुंचाए। क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं वो कब्रिस्तान में रहने वाली होती, वीरानों में रहने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये सब क्या करती हैं कि मान लो अगर आपके ऊपर बिगड़ी हुई, मतलब ये क्रिया होंगी बिगड़ी, तो फिर वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसके लिए सोच समझ कर वचन लेने चाहिए। अगर हो सके तो एक वचन इसमें भी ये भी रखिए कि मेरे घर परिवार से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, और ना उसको कभी नुकसान आप पहुँचाएँगे। तो एक ये वचन भी है। तो देखिए दोस्तों, हरबुज जिन के बारे में आपको ये बता दिया, काम बता दिया, पर अब इसका मैं विधान बताता हूँ आपको। दोस्तों देखिए, ये जो साधना, ये जो अमल है, ये आपको घर के अंदर नहीं करना है, क्योंकि ये जो है हल्का सा तामसिक चीज़ में आता है। मतलब तामसिक क्या, मतलब उग्र रूप में आता है, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। तामसिक नहीं बोल सकते, मतलब जैसे हम लोग में सात्विक होता है, तामसिक होता है, पर उनमें जो पाक जिन होते हैं और नापाक जिन होते हैं, उनके ये मध्यम लेवल का जिन है, ठीक है। तो ये आपको मतलब हानि भी पहुंचा सकता है और आपको दिक्कत भी दे सकता है। मान लीजिए आपने हरबुज जिन को बुलाया और उसकी जगह कोई दूसरा जिन आ गया, तो आप क्या करेंगे। और घर में जितने सदस्य हैं आपको उनको समस्या होगी, तो कौन बचा पाएगा।
तो इसीलिए वो घर से बाहर करनी चाहिए, वीरानों में करनी चाहिए। मैंने अपनी वीडियो में एक वीराने की वीडियो भी डाली है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की जगहों पर भी आप जाके कर सकते हैं, और हो सके तो कब्रिस्तान के आसपास बैठकर भी कर सकते हैं, तो वो आराम से खींच कर चला आएगा। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले इत्र की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले इत्र आपको ऐसा लेना है कि अगर आप बॉडी पर लगा लेते हैं और आप कहीं पर भी कब्रिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पे शक्तियाँ खींचें आपके पास महक सुगंध से, ठीक है, पहली चीज़। और इसमें दोस्तों देख लीजिए, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसमें सुरक्षा घेरा अनिवार्य है। अगर आपने बिना सुरक्षा घेरे के अगर इसको किया तो आप 100% मरने के कगार पर पहुंच जाएंगे। इसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी है। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये केवल जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसको अगर करेंगे आप तो अपने स्वयं के भागीदार होंगे अच्छे बुरे के। तो इसके लिए सुरक्षा कवच, सुरक्षा मंत्र जो भी है, मैंने अपने चैनल पे वीडियोस में डाल रखा है, बहुत ही प्रचंड वाले। उसको भी आप कर लीजिएगा। पहले एक दिन में ही सिद्ध हो जाएगा वो, 40-45 पीस में या आधे घंटे में उसको आप सिद्ध कर लीजिएगा। 108 बार पढ़ के शावर मंत्र है, एक बार में सिद्ध हो जाएगा और बढ़िया काम करने लगेगा, और बढ़िया प्रचंड वाले मंत्र हैं। तो उसके करने के बाद आप इसको जाइएगा कब्रिस्तान में या फिर छत के ऊपर। पर छत के ऊपर मेरी राय है कि छत के ऊपर ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप छत पे करेंगे तो वो तो मान लीजिए आपका घर ही है ना, इसको घर से दूर करिए। मान लीजिए अगर कोई विपदा आती है तो आपके ही ऊपर आएगी, ना कि आपके घर वालों के ऊपर आएगी। तो ये करना है आपको। करने के बाद आपको कब्रिस्तान चले जाना है, इत्र लगा के, इत्र घर से ही लगा के जाना है, ये समझ लीजिएगा। इत्र लगा के जाना है वहाँ पर। हो सके तो एक आदमी को अपनी सुरक्षा के लिए बाहर खड़ा कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी दिक्कत होती है या फिर कोई भी किसी प्रकार की परेशानी होती है तो वो आदमी आके आपकी जान भी बचा सकता है। और हो सके तो हो सकेगा मतलब इसको फिर नहा धो के जब आप जाएंगे, पर उससे पहले एक दिन पहले आपको फातिया करनी है, या फिर फातिया करने के बाद या फिर आपको ये करना है कि गरीब आदमियों को खाना खिलाना है या फिर उनकी सेवा करनी है या उनको कुछ पैसे दान में देने हैं। तो ये आप ज़रूर करके जाएं। और जिस स्थान पर कब्रिस्तान में बैठकर आप वहाँ पर अमल करेंगे, वहाँ पर एक बार हाजिरी सुबह के टाइम लगा के आएंगे, मतलब अगरबत्ती वगैरह लगा के हाजिरी वगैरह दे के आएंगे कि मैं फला, मतलब कि ये मैं अमुक अमुक आदमी, मैं यहाँ पर आज रात में आकर ये अमल करूँगा, कृपया मुझे अनुमति दें इस स्थान पर बैठने की और मतलब कि प्रयोग करने की। तो इसके बाद अगर आप करेंगे तब जाके आपको अनुमति मिलेगी, नहीं तो अन्यथा वहाँ पर जितनी भी आत्माएं होंगी, जो भी वहाँ पर उस ज़मीन के नीचे होंगी, दफन होंगी, या जो भी हैं मृत शरीर होंगे, तो उनकी अनुमति नहीं है। तो आपको समझ लीजिए कि समस्या का समाधान आपको मिल नहीं सकता है और आपको दिक्कत हो जाएगी। वहाँ पे हाजिरी लगाने के बाद आपको फिर वहाँ रात में जाना है 11 बजे के आसपास, जब ग्रहण होगा। क्योंकि ग्रहण अब पता नहीं वो सूर्य ग्रहण है कि चंद्र ग्रहण है, पर जून में मैंने सुना था कि जून में है। अभी मैं देख के बता दूंगा आप सभी को। और उसके बाद होली में, दिवाली में रात में जाइएगा 11 बजे के बाद, ठीक है, सन्नाटा हो जाएगा। अच्छे से आप जाइए, वहाँ पर बैठ जाइए आसन लगा के, धूप बत्ती जला लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए, ठीक है। उसके बाद हो सके तो एक चिराग आपको जलाना है, ठीक है, चिराग एक जलाना है। और उसमें जो चिराग में तेल रहेगा वो जिन्नादी तेल रहेगा। एक जिन्नादी तेल भी आता है, ठीक है, जो पूजा वूजा की दुकानें होती हैं वहाँ पर आप पूछ लीजिएगा, जिन्नादी तेल जो होता है, ठीक है। उस जिन्नादी तेल को जब आप जलाएंगे तो उसमें हरबुज जिन की हाजिरी भरेंगे कि हरबुज जिन के नाम से मैं जला रहा हूँ। और वहाँ पर जो मिठाई और इत्र रखेंगे वो भी हरबुज जिन के नाम पे रखेंगे। और उससे पहले आपको सुरक्षा घेरा चारों तरफ बना लेना है, शरीर कीलन कर लेना है, ठीक है। और गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र की मतलब कि आप समझ लीजिए एक माला या 11 माला कर सकते हैं उसमें आप, ठीक है। और फूंक मारने के बाद आप सारी शक्तियाँ आपकी। और ये नए आदमी कर रहे हैं अगर, तो वो अपने गुरु के या फिर किसी के सानिध्य में रहकर ही करें, नहीं तो मरेंगे आप, ठीक है। ये करने के बाद आपको माला लेनी है, तस्बीह, ठीक है। और जो मंत्र मैं बताऊंगा वो मंत्र को आपको मात्र 11 माला आप करिए। 11 माला में आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और जब तक वो चीज़ सामने आके आवाज़ ना दे, पीछे से आवाज़ ना दे, तब तक आपको जाप करते रहना है। 11 माला में तो आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ की तो मैं दावा करता हूँ, ठीक है। आना जाना किसी का, कोई किसी का महसूस होना, किसी की हवा का होना, आवाज़ आना, पर जब तक वो सामने चीज़ ना आए, और परिचय आपको पहले पूछ लेना है, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों इसको मैं शुल्क इसमें डालूंगा और इसमें कुछ साधनाएं हैं जो शुल्क के बिना मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि जो निःशुल्क वाली साधनाएं थी मैंने बखूबी आप सभी के लिए यूट्यूब पर खुलेआम डाल दी है। और यहाँ तक कि नूरी तारा जिन की भी डाल दी है, अप्सरा की भी एक डाली है और जितने एक दो जिन की भी डाली है। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, मैं आप सभी के लिए जो मुझे उचित लगता है कि जो निःशुल्क रखनी चाहिए वो मैं निःशुल्क रख देता हूं। और दूसरे चैनल पे ये सब साधनाएं जो हैं दोस्तों, वो कभी तकरीबन 11,000 21,000 रुपये में लोग देते हैं, पर मैंने इसको निःशुल्क डाला है। पर कुछ साधनाओं को मैंने गुप्त रखा है, क्योंकि उनमें जो मंत्र हैं वो एक मंत्र से आप कई चीज़ें सिद्ध कर सकते हैं। तो वो सब जो मंत्र हैं मैंने उसको गुप्त रखा है, क्योंकि अगर वो किसी के हाथ लग जाते हैं तो उसमें समस्या मुझे नहीं होगी, समस्या उसे होगी। क्योंकि मान लीजिए अगर वो तो अपने हित के लिए मतलब सोच रहा है कि मैंने साधना कर लूँगा, मैं ये भी सिद्ध कर लूँगा, उससे सिद्ध कर लूँगा, पर उसको ये तो नहीं पता है ना कि अगर मान लीजिए किस मेथड से किस चीज़ को सिद्ध करना है। अगर आपने उसको उस मंत्र से हेरा फेरी करी या कुछ उसमें गड़बड़ करने की कोशिश करी तो वो अहित आपका ही करेगी। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आपको इस चीज़ से नुकसान हो। हाँ, जब आप मुझसे जुड़ेंगे, जब आप मुझसे प्रॉपर तरीके से जुड़ेंगे, एक गुरु शिष्य के बात ही जुड़ेंगे, ये नहीं कि आपने मुझको मतलब हमसे जुड़ गए तो आप मेरे गुलाम, मतलब कि आप मेरे मालिक बन गए और हम आपके गुलाम बन गए, ऐसा नहीं है ना। और पहली चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो मुझसे बदतमीजी से बात करेगा, और ये लोग कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सीधे आते हैं व्हाट्सएप पे बोलते हैं मुझको ये साधना चाहिए, मुझको ये साधना चाहिए, मुझको ये साधना दे दो। ये वो कोई बोलने का लिहाजा है कि सामने वाला तुमको कैसे ट्रीट करेगा, कैसे नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों के लिए मैं सीधे ब्लॉक कर दूंगा लोगों को, चाहे आप जितना मैसेज करिए, जितना कॉल करिए। मैं तंग आ गया हूँ, रोज साला सैकड़ों लोगों का मैसेज आ रहा, हजारों लोगों का दिमाग खराब हो रहा है मेरे, और रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो कहते हो आप तो रिप्लाई देते हो, आप तो नहीं करते। अरे यार, मेरे दो ही हाथ हैं। अभी मेरा फ़ोन का टच खराब हो गया था, अभी मैंने उसको बनवाया है, तभी मैंने कल वीडियो भी नहीं आ पाई। तो इसको आप थोड़ा गौर करिए। गलत चीज़ करेंगे तो गलत चीज़ से ही आपको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय भोले दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।